इस कविता का उन्वान ही मैंने रखा है प्रदूषण। बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि बहुत अलग तरह की कविता है ये। और कहता है कि ये ज़मीं बिक चुकी, ये ज़मीं बिक चुकी, आसमां बिक चुका। ये ज़मीं बिक चुकी, आसमां बिक चुका, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम। अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम। ये ज़मीं बिक चुकी, आसमां बिक चुका। आंखें हरियाली को अब तरस जाएंगी, आंखें हरियाली को अब तरस जाएंगी। बदलियां आग बन के बरस जाएंगी, बदलियां आग बन के बरस जाएंगी। और साथ कुदरत के खिलवाड़ हमने किया, जान के हर कदम पे ये जोखिम लिया। बाग और बागवानी खरीदेंगे हम, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम। अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम। बोलता है कि बदबू अब हो रही वादियों में रवां, बदबू अब हो रही वादियों में रवां। सांस लेना भी अब होगा दूभर यहाँ। जो आज दिल्ली वालों की हालत है, सांस भी लेना होगा अब दूभर यहाँ। जादूगरनी करप्शन की छल जाएगी, ये प्रदूषण की नागिन निगल जाएगी, ये प्रदूषण की नागिन निगल जाएगी। सांस और जिंदगानी खरीदेंगे हम, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम। ये ज़मीं बिक चुकी, आसमां बिक चुका, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम। चलिए ठीक है, एक लिखने वाले को हवा धूप पानी की फिक्र अगर होती है तो उसे अलग किताब निकालनी पड़ती है। जी ऐसा ही हुआ है, देखिए आपके सामने। कहाँ ऐसा कोई गाना चलेगा सर बॉलीवुड में? वो तो कहेंगे कि वही मुन्नी पे लिखो। और दुआ करो कि ऐसा भी चलने लगे तो कितना मज़ा आ जाए, कुछ मुझे भी अच्छा कहने का मौका मिल जाए। देखो एक कुछ बोलना चाह रही थी आप? नहीं, वही सवाल उस पर पूछना चाह रही थी कि ये हमेशा उठता है, आपने भी शुरू में ही कहा, आपका हर क्रिटिसिज्म सिर आंखों पर, लेकिन फिल्म और फिल्म में लिखने वालों का साहित्य से क्या काम? आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये छवि बनी कि फिल्म में खटिया और सरकाए ले और वहां से ये साहित्य का क्या रिश्ता? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया अंजना। और मैं चाहता था कि पहला ही सवाल हो तो मैं जिस मंच पे आपने मुझे बैठाया है उसका नाम ही है साहित्य आज तक। और एक बहुत बढ़िया एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि पिताजी ने मुझे कहा था कि एक बार एक मुशायरा हुआ था और एक बहुत प्रतिष्ठित कवि हिंदी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत प्रतिष्ठित कवि थे, जिसमें 4 हिंदी के बहुत बड़े कवि थे और 4 जो है फिल्म के बहुत मशहूर गीतकार थे, जिसमें पिताजी थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे और इंदिवर जी थे जी। तो जब कवियों की बारी आई तो उन्होंने वो जुमला कहा कि भाई ये मुशायरे के मंच पर ये नाचने गाने वालों को किसने बुला लिया। और ये बात कहीं पिताजी को बहुत उनके दिल को लग गई। और वो जब आए मंच पे तो उन्होंने कहा, ये पता नहीं किसकी पंक्ति है, पिताजी की भी नहीं है, मैंने ये पिताजी के मुंह से सुनी हुई, जिस कवि ने शायर ने किसने लिखी है मुझे पता नहीं, मगर इससे ईमानदार कविता मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी हुई कविता। उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी आया, हम लोग जब यहाँ बैठे तो किसी हमारे दोस्त कवि ने कहा कि मंच पे नाचने गाने वालों को किसने बुला लिया। किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि अपनी रोटियों से जाग के ये भेद खुला, जब आप पे आती है तब आपको बात समझ में आती है। कहता है कि अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला कि हम भी किसी तवायफ से कम तो नहीं। तवायफ मानती तो है कि वो तवायफ है, तवायफ मानती तो है कि वो तवायफ है। एक हम जो कितनी बार बिके छुप छुप के, एक हम जो कितनी बार बिके छुप छुप के। मैं आपसे ये दावा करता हूँ आज तक के इस मंच से कि कोई ऐसा कितना भी बड़ा कवि रहा हो, वो अगर कह दे कि वो फिल्मों में गाना लिखना नहीं चाहता था या फिल्म से नहीं जुड़ना चाहता था, तो आप जो बोले मैं हाँ। मगर हर या जैसे मुझे कहा जाए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी सोच अलग तरह की होती है, आपकी धारणाएं अलग तरह की होती हैं। तो हम जो काम करते हैं, अभी मुझे पिछले साल हिंदी साहित्य के उसके मुझे हिंदी दिवस पे गडकरी साहब ने सम्मानित किया और उन्होंने मुझे कहा कि समीर, फिल्म्स के राइटर ने गिनी अपना क्या कहते हैं उसको, आस्कर, गुलजार साहब आस्कर लेके आए, तुम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आए,
तो बोले मैं दुनिया घूम के आया, हिंदी फिल्मों के गीतों ने जो हिंदी का प्रचार प्रसार किया है, उतना टेलीविज़न और फिल्म ने जिस तरह से हिंदी को फैलाया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान इन दो लोगों का है, फिल्मी गीतों का और टेलीविज़न का। तो कहीं ना कहीं आप ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल गलत है कि आप एक मंच को बोलें कि ये मंच जो है साहित्य का मंच है और यहाँ फिल्म के लोग नहीं आएंगे। और कई बार, जैसे मैं लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट थी उसमें मैं कोर कमेटी में भी था, मगर वहाँ भी यही बातें होती रहती हैं। मगर ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, रियलिटी क्या है। जी। और आप साहित्य को, फिल्म को अलग नहीं कर सकते। भाषा भाषा है, चाहे वो फिल्मों में इस्तेमाल हो रही हो या कहीं साहित्य में इस्तेमाल हो रही हो, उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसका अपना एक तरीका है, उसकी अपनी एक मजबूरी है, उसकी अपनी एक प्रोफेशनल एक बंदिश होती है जहां आप काम करते हैं। मगर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आप जो लिखते हैं उसका साहित्य से कुछ लेना नहीं है, या मैं ये कहूँ कि जो साहित्य में लिखा जाता है उसका फिल्म से कुछ लेना देना नहीं।